आप लोगों से मुलाकात नहीं होगी। कल रात बिलासपुर रुक रहा हूँ, तो जो सवाल वाल है आज दोनों दिन का पूछ लीजिए। 14 सीटों का असेसमेंट डॉक्टर साहब बता रहे हैं पहले चरण में, 20 में से 14 हम जीत रहे हैं। आप भी कुछ कहना चाहेंगे? अब फेंकना है तो थोड़ा ज़्यादा फेंक लेते डॉक्टर साहब, उसकी खुद की सीट तो बच नहीं रही है। और पिछले समय 17 सीट हम लोग जीते थे 20 में से, इस समय उससे भी पार जाएंगे। बहुत शांतिपूर्वक मतदान हो रहे हैं अभी तक के, और लोग मतलब मतदान का जो प्रतिशत है वो अच्छा ही है। और जो हमने ऋण माफ़ी किया है और घोषणा फिर से किया है, और राजीव गांधी किसान न्याय योजना मिला के 3200 रुपये क्विंटल धान का और 200 यूनिट तक की बिजली मुफ्त देने की बात, एजुकेशन फ्री करने के बाद, और 6000 प्रति मानक बोरा के दर से तेंदुपत्ता, ये सारे जो मुद्दे हैं इससे लोग प्रभावित हैं, और इसी कारण से मतदान का प्रतिशत भी बढ़ेगा और फर्स्ट टाइम वोटर भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। तो इसमें हमारी जो सीट है वो 18 या 19, धोखे से एक आध सीट कहीं भाजपा आ जाए। पहली बार मतदान पर फोकस था उनका पूरे भाषण में कि छत्तीसगढ़ हमने बनाया और आदिवासियों का भी विकास हम ही करेंगे। 15 साल उनको मौका मिला था और आदिवासियों के 1 लाख एकड़ ज़मीन उन्होंने छीन के अपने उद्योगपतियों मित्रों को भारतीय जनता पार्टी ने दिया। और आदिवासियों को नक्सली बता के या तो जेल के अंदर ठूंस दिए गए या फिर उसे इनकाउंटर करके मार दिया गया। तो ये बात आदिवासी भूले नहीं हैं। आज हम 5 साल के हमारे कार्यकाल में आदिवासी निश्चिंत हो के अपने जो जिस प्रकार से पहले स्वच्छंद विचरण करते थे, आज़ादी पूर्वक वो रहते थे, आज उसी प्रकार के महसूस लोग कर रहे हैं। और नक्सली सिमट गए हैं। इनके राज्य में तो नक्सलियों का ही राज था। बस्तर में या रमन सिंह की जो गृह जिला है जहाँ से निर्वाचन होकर आते हैं, वो सारे वो कवर हो गया था नक्सलियों से। आज सब लोग बस्तर भी शांति को ओर लौट रहा है। तो ये जो दावा कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी, वो गलत दावा कर रहे हैं। नारायणपुर में आज भी नक्सली हमला हुआ, एक जवान भी घायल हुआ है आज भी। हाँ, वो पहले तो बहुत ज़्यादा होता था, इस समय उस हिसाब से तुलना करें तो कम हुआ। ये वैसे ये भी नहीं होना चाहिए। सुदूरांचल में पहली बार मतदान होने जा रहा है, चुनाव प्रभावित हो सकता है इस तरह की जगह भगदड़ की भी स्थिति बन गई। कहीं कोई छुटपुट घटना हो जाए, इससे बहुत ज़्यादा मतदान में फ़र्क नहीं पड़ेगा, ऐसा मैं मानता हूँ। इस बार कई बार पहली मतदान वो बूथ बनाए जहाँ पहली बार मतदान करने लोग जा रहे हैं, बहुत अंदरूनी इलाकों में, तो किस रूप में देंगे? सुरक्षा की व्यवस्था है या विकास कार्य? यही सबसे बड़ा प्रमाण है कि निर्वाचन आयोग ने अंदरूनी क्षेत्र में जहां मतदान केंद्र से उसे उठाकर सड़कों पर ले आए थे, फिर से वापस उन गांवों में हुआ है। ये सबसे बड़ा प्रमाण है कि हमने बस्तर में शांति बहाली की। उद्धव ठाकरे ने आपको सुझाव दिया है कि आप बीजेपी में शामिल हो जाए, सारे आरोप आपके। उद्धव ठाकरे जी ने ये कहा कि वैसे तो आप नहीं जाएंगे, लेकिन अगर चल देंगे तो जो महादेव है वो हर हर महादेव हो जाएगा और सारे आरोप खत्म हो जाएंगे। वो तो व्यंग्य किया भारतीय जनता पार्टी पे, क्योंकि अजीत पवार जैसे भाजपा में गए, ईडी से उसका नाम हट गया। हेमंता बिश्व शर्मा छत्तीसगढ़ में घूम रहे हैं, शारदा चिट फंड घोटाला में उसका नाम था, वो मुख्यमंत्री बने बैठे हैं। नारायण राणे, बहुत सारे नाम हैं जो भारतीय मतलब मोदी वॉशिंग पाउडर से धुलने के बाद सब दाग साफ हो जाते हैं। सर, डॉक्टर रमन सिंह का एक बयान आया है जिसमें उन्होंने ईडी जो महादेव ऐप है उसको लेकर आपको कहा है कि आपको नैतिक अधिकार नहीं है सीएम पद पर रहने का, इस्तीफा दे देना चाहिए। भाई, जो जिसके पास पैसा पकड़ा गया वो रमन सिंह के साथ उसको फोटो है, उसके पार्षद है, उसके बड़े करीबी हैं, भाजपा कार्यकर्ता, उसके यहाँ पकड़ा गया, और भाजपा जो नेता है उसके रिश्तेदार की गाड़ी है ना। और दूसरी बात यह है कि जो परसों तक के कोई नहीं जानता था, वो क्या नाम है उसका, शुभम, वो अचानक पूरे महादेव का मालिक बन गया। उसके पहले ईडी खुद उसको अधिकारी बता रहे थे एक दिन पहले, अब वो मालिक बन गया। और ऐसा मालिक गजब का है भाई, जो अपने नौकर की शादी में 250 करोड़ रुपये खर्चा करता है। मैं तो दुनिया में ये पहली उदाहरण होगा
तो ये एक्चुअल में है क्या कि ये रमन सिंह के साथ जो 2 अधिकारी और रहते थे ना, ये इसी प्रकार की स्टोरी बनाते थे, वही स्टोरी अभी दिखाई दे रहा है। तो ये पूरा प्लांटेड है। इसका मतलब है भारतीय जनता पार्टी हार मान चुकी है। ये उनका आखिरी अस्त्र था कि जिसको उन्होंने चलाया और ये फुसफुसिया बम साबित हुआ। कोई इसको मान नहीं रहा है, कोई सुन नहीं रहा है, और जो भी देखा है वो बोले ये तो प्लांटेड है। तो मैंने कल भी कहा था मज़ा लीजिए 17 तारीख तक। इस्तीफे पे क्या सर कहना ईडी चाहेंगे? ने जो ट्वीट किया था, पहले वो कर लेना, वो उसके साथ ही है, उसके साथ ही है। उसी का पैसा, रमन सिंह का तो पैसा नहीं है वो। मुझे पैसा पकड़ा गया कि वो तो 20 रुपये किलो चावल नहीं खा पाता, और जिसके पास 5 करोड़ रुपया था, है ना, कोटेक चावल खाता है। जिसके पास 5 करोड़ रुपये रहेगा वो कोटेक चावल खाएगा। तो ये ऐसा तो नहीं है कि रमन सिंह का पैसा है। जांच करना चाहिए। अभी तक ईडी क्यों जांच नहीं की, वो गाड़ी किसकी है ना? 17 तारीख को दूसरे चरण का मतदान होना है। हाँ? 17 तारीख को दूसरे चरण का मतदान होना है। छठ पूजा चालू हो रही है उस दिन से, और लाखों जो वोट है वो दूसरे राज्यों में जाएंगे, तो कहीं ना कहीं ये मतदान का नहीं, प्रतिशत कम हो सकता है। छठ पूजा आप लोग मांग की की है। सुनो, छठ पूजा की छुट्टी तो छत्तीसगढ़ में भी है, और यहाँ घाट भी बढ़िया बना हुआ है। और हमारे घाट में खूब, चाहे महादेव घाट चले जाइए, चाहे भिलाई चले जाइए, बिलासपुर चलिए, अरपा के पास जो घाट बनी, इतना सुंदर घाट छोड़ के कहाँ जाएंगे? बिलासपुर में सर आईटी की रेट पड़ी है। तो और करेंगे क्या भाई? वही तो इनके जो मजबूत जो ये है विंग है वो आईटी और ईडी है। मैं कल भी कहा था ईडी ही भाजपा है, भाजपा ही ईडी है ना। अब आईटी और जोड़ लीजिए। अब उसको चंदा उंदा नहीं दिए होंगे तो इसका छापा मारे। गाड़ी वाले की यहाँ गए कि नहीं गए, जिसकी गाड़ी उसके यहाँ गए कि नहीं गए। हाँ, जिसकी गाड़ी है उसके यहाँ गए कि नहीं गए, थोड़ा पता करो, पूछो। लोकसभा तक रुकेंगे सर ये तो? क्या? लोकसभा तक रुकेंगे, अभी चले जाएंगे विधानसभा? नहीं, अभी ब्रेक लेंगे थोड़ा। 17 तारीख बाद फिर ब्रेक लेंगे। भाई उसके भी बाल बच्चे हैं यार, है ना। थोड़ा छुट्टी उट्टी लेके फिर लोकसभा पहले फिर आएंगे। ठीक है, थैंक यू।